बात करते हैं जापान की, एक शानदार मुल्क और मेरी फेवरेट कंट्री, जहाँ के लोग भी बड़े बेहतरीन होते हैं। उनकी ग़िज़ाएँ भी अलग अलग तरह की होती हैं और हाँ, उन्हें सी फूड बहुत पसंद है। मछलियाँ काफ़ी शौक़ से खाते हैं, लेकिन हाँ, ताज़ा मछलियाँ, याद रखना, ताज़ा मछलियाँ। तो बात कुछ यूँ है कि जापान में समंदर के करीब किनारों से मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, बहुत सालों से नहीं पकड़ी जाती। ऐसे में मछली पकड़ने वाले दूर जाकर मछलियाँ पकड़ते। ये दूरी बढ़ती गई और काफ़ी बढ़ती गई, जिसकी वजह से देर हो जाती, बहुत टाइम लग जाता और मछलियाँ भी बासी हो जाती। फिर ये बासी मछलियाँ बहुत कम लोग ही खरीदते। इससे बचने के लिए फिशिंग कंपनियों ने अपनी कश्तियों पर फ्रीज़र लगा लिए। वो दूर जाते और देर तक मछलियाँ पकड़ते, फिर उन्हें फ्रीज़ कर देते। फ्रीज़्ड मछलियाँ जब मार्केट में आने लगीं तो लोगों ने महसूस किया कि इन मछलियों का टेस्ट ताज़ा मछलियों जैसा न था। फिशिंग कंपनियां सोचने लगीं कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि कश्तियों पर पानी से भरे बड़े बड़े टैंक लगाते हैं, मछलियां पकड़कर उस पानी वाले टैंक में डाल देंगे। ऐसे में मछलियां ताज़ा रहेंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। अब की बार ये मछलियां उन टैंक में कुछ देर तक तो एक्टिव रहती, फिर सुस्त पड़ जाती, एक ही जगह पड़ी रहती। ये सुस्त मछलियां भी जापानियों के पल्ले न पड़ी। बिजनेस ठप होता रहा। वो बिजनेस जो कभी आसमान को छूता था, अब तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। बेहतरीन बिजनेस बदतरीन सूरत इख्तियार कर रहा था। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ख्याल आया, ऐसा ख्याल जो वाकई में काम करने लगा। आप पूछेंगे ऐसा क्या किया? तो सुनिए जनाब, उन्होंने इन पानी भरी टैंकों में मछलियों के साथ एक और मछली डाल दी, शार्क मछली, छोटी सी, जो कुछ मछलियों को तो खा जाती, मगर हाँ, बाकी सारी मछलियाँ तरोताज़ा रहती, क्योंकि वो शार्क के ख़तरे से खुद को बचाने के लिए दौड़ भाग करती और बड़ी एक्टिव रहती। ऐसे में जापानियों को पहले जैसी ताज़ा मछलियाँ मिलने लगी और फिशिंग कंपनियों का बिजनेस भी दमकने चमकने लगा और हाँ, आसमान छूने लगा। तो दोस्तों, हम इंसान भी कुछ अलग और डिफरेंट नहीं हैं। ख़तरों और मुश्किलों का डट कर मुकाबला करना ही हमें शानदार इंसान बनाता है। इसी से हम स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। 1950 में अमेरिकन ऑथर एल रॉन हर्बर्ट अपना ऑब्जर्वेशन बयान करता है कि इंसान सिर्फ एक मुश्किल इन्वायरमेंट में सरप्राइजली काफ़ी पनपता है, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि इत्मीनान मौत है। अगर आप लगातार चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं, उनको काबू में और कंट्रोल में कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं। चैलेंजेस आपको एक्टिव रखते हैं, बल्कि वो आपको जिंदा रखते हैं।